देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सीतापुर में क्षत्रियों को एक मंच पर लाना और उनके हित की बात करना, समाज में उनको आगे बढ़ाना तथा राजनीति में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। सीतापुर के एक दिवसीय दौरे पर आए श्री क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राणा क्षत्रिय सभा की बैठक में यह संबोधन कर रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र सिंह भदौरिया राणा ने कहा कि आप कुछ हमारा ही समाज कई गुटों में बात हुआ, जिससे हमें एकत्रित करना है। हमें अपने समाज को एक मंच पर लाना है और अपनी ताकत का एहसास करना है तथा कमजोर साथियों को आगे बढ़ाना है, सबको साथ लेकर चलना है। यही श्री क्षत्रिय महासभा का उद्देश्य है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीतापुर जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह भदौरिया द्वारा फूल माला पहनाकर एवं पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। सीतापुर के जलेपारा निवासी शीतल बॉक सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष को माला पहनाकर स्वागत किया, तो वहीं जिला प्रभारी रिपु दमन सिंह द्वारा पुष्प गुच्छ देकर एवं माला पहनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को सम्मानित किया गया। सीतापुर जब बोलेगा हिंदुस्तान संवाददाता धर्मवीर सिंह के द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया, तो वहीं अधिवक्ता सुनील सिंह गौर द्वारा माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर भारी संख्या में क्षत्रिय समाज एकत्रित होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसमें चिन्ह व फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत करते हुए एक स्वर में क्षत्रिय समाज जिंदाबाद के नारे लगाए। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर जिले से जब बोलेगा हिंदुस्तान संवाददाता धर्मवीर सिंह की रिपोर्ट। जब बोलेगा हिंदुस्तान चैनल कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। अपने समस्त प्रकार के विज्ञापन एवं समाचार प्रकाशन के लिए संपर्क करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्स हैं जो केवल हम और आप नहीं जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा क्षत्रिय समाज जानता है। तो हमारे बीच में देवेंद्र सिंह राणा जी हैं, जो क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है आगमन हमारे जनपद में हुआ है। तो सबसे पहले माननीय जी से पूछना चाहेंगे कि जो आज हमारा क्षत्रिय समाज है, कहीं ना कहीं हमारे क्षत्रिय समाज में एक टूटियाँ आ रही हैं, तो इसको कैसे एकत्रित करने का कार्य किया जाएगा। आज में चैनल में बहुत स्वागत आपका है। सर जी, सबसे पहले हम यही पूछेंगे, जो हमारे क्षत्रिय समाज है इसमें कुछ टूटियाँ आ रही हैं, हम लोग बिखराव में जा रहे हैं, तो सर जी इसको कैसे एकत्रित करेंगे आप। सर देखिए, हम लोग तो ये तो पहले बात तो हमारे पूर्वजों से चला आया है कि सभी लोग जो है एक छत्र में, चाहे अकबर उसमें ले लीजिए, चाहे महाराणा प्रताप जी के आप देखें, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो अपने बहुत से राजा महाराजा अकबर के साथ में थे। ठीक है, तो ये है कि हम लोगों का जो आज की पीढ़ी है, तो हम लोगों को ये है कि अभी भी भ्रम फैलाए हुए हैं कुछ राजनीतिक दल, कुछ हमारे ही समाज के, जो अपने महत्वाकांक्षा में हम सबके युवाओं को भड़का रहे हैं, अपने अपने उसमें शामिल कर रहे हैं। सब हम लोगों को ये है कि उनको वो करना है, उजागर करना है कि नहीं भैया आप सही दिशा में आइए। इसीलिए हम संगठन के माध्यम से कार्यक्रम बड़े बड़े, अभी सीतापुर में 29 जो है अक्टूबर को कार्यक्रम रखा गया है, जो कम से कम 500 से 1000 आदमी की क्षत्रिय समाज एकत्र होगा। तो हम लोगों को यही दिशा निर्देश देने का उद्देश्य है कि आप समाज से भटकिए नहीं, जो आपके सुख दुख में साथ खड़ा मिले आप उस संगठन को पकड़िए, ना कि गैर राजनीतिक दलों को जो अपने महत्वाकांक्षा के लिए आप लोगों का यूज करते हैं, मिसयूज करते हैं। ये मेरा सिर्फ मानना है और आगे हम लोग इसके लिए संघर्ष हैं और संघर्ष करते रहेंगे। सर जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि आज भी हमारे आप सबके बीच में जयचंद जैसे लोग हैं, तो सर जी इनसे कैसे निपटा जाएगा, बड़ी चुनौती है हमारे बीच में है। देखिए, जयचंद जी के लिए वो भी एक राजा थे, लेकिन वो भ्रांतियाँ फैलाई गई कि वो गद्दार थे, बल्कि वो गद्दार नहीं थे। राजनीतिक दलों ने और हमारा बहुत ऐसा इतिहास है हमारे पूर्वजों का जो छुपाया गया है, जो 70 साल 80 साल जो कांग्रेस पार्टियां ये सब रही हैं, अपने बहुत सारे पूर्वजों का इतिहास है जो हमको पढ़ाया ही नहीं गया, हम युवाओं को उसको किया ही नहीं गया। तो वो नाम यूज होता है, लेकिन जयचंद्र जी के उसमें, क्योंकि मैंने भी जो है उसमें पढ़ा है उनकी जो है कि वो गद्दार नहीं थे, लेकिन राजनीतिक उसमें। लेकिन ये है समस्या मेरे कि जयचंद्र जी तो हैं, लेकिन मैंने अभी आपको वही बताया कि सब अपने फ़ायदा देख रहे हैं। कोई अगर समाज के लिए हम संगठन बनाए हैं तो समाज हित में हमको कार्य करना चाहिए, ना कि अपने फ़ायदे के लिए। तो अब इन लोगों को जवाब हमारा जो युवा समाज है आज का वो देगा, आगे चल के ज़रूर देगा। सर जी, हमारा एक आखिरी सवाल ये है, जैसे फिल्मी दुनिया में हमारे क्षत्रिय समाज को एक ऐसा क्रूरता दिखाया जाता है, जैसे लगता है कि सारे अपराध यही करते हैं,
तो क्या सर इस पर बैन नहीं होना चाहिए जिस तरीके से ये दिखाया जाता है? क्या वास्तव में हमारे पूर्वज ऐसे थे जैसे दिखाया जाता है? नहीं, ये बिल्कुल, ये तो फिल्मी भाण हैं। मैं आपको बताऊं, अभी देख लीजिए माता पद्मावती वाले जी में, उनमें फिल्म में इन लोगों ने कैसे वो दिखाया। माता पद्मावती जी तो ऐसी थी कि उनका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसमें जो है डांस ये सब, तो उसमें भी हमारा क्षत्रिय समाज में रोड में उतर के पूरा विरोध किया था, उसमें संशोधन भी करवाया। और ये केवल जो है हम लोगों को एक बदनाम करने की कोशिश है बॉलीवुड वालों की, और इसका भी अब हमारा युवा जाग गया। जब भी ऐसी फिल्म बनती हैं तो उसका विरोध रोड में होता है। अब पिछले जैसे अब नहीं रहा। अब आज में कोई भी फिल्म आगे भी बनेगी तो हमारा क्षत्रिय समाज और संगठन इसका विरोध करेगा, हमेशा करता रहेगा। जो भी है देखिए, ये श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा पंजीकृत लिखा है, इसमें लिखा क्षत्रिय समाज के हित संरक्षण हेतु, मतलब हम अपने इतिहास संरक्षण का कार्य इस संगठन से करेंगे। हमारे अगर इतिहास संरक्षण में कोई भी राजनीतिक दल, पार्टियां कोई भी हों तो हम इसका विरोध करेंगे, चाहे फिर हमें आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बाकी की बात नहीं कर। लेकिन आज हमारा युवा समाज जागृत है इस चीज़ को लेके। आदरणीय हमारे दर्शक आपका परिचय जानना चाहते हैं? मैं जो है वैसे कानपुर का हूँ, लेकिन हम लोग बांदा में भी हम लोग रहते हैं। बांदा और कानपुर दोनों जगह आवास है। और मैं पेशे से मतलब ये वकालत है और ठेकेदारी का भी काम है। और श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा ये मैंने 2015 में बनाई थी, और ये मेरा उद्देश्य बनाने का सिर्फ यही था कि मैं भी पहले दूसरे संगठनों में कार्य किया, मैंने 1 साल किया, लेकिन जब भी हमारे समाज में कोई बात आती थी मैं अपने बड़े पदाधिकारियों की बताता था, तो वो लोग ऐसे लोग थे केवल माला पहनने का कार्य करते थे, मैं आपको रियलिटी बताऊँ, और कभी एक दूसरे के सुख दुख में खड़े नहीं हुए। फिर मैंने ये संगठन 15 से स्टार्ट होके 18 में हमने रजिस्ट्रेशन कराया। 2-3 साल तो हम लोगों ने ऐसे ही सेवा की। जब ये था कि अब उसी समय की बात है जब पद्मावती जी वाला प्रकरण उठा था, तो नहीं कि आपकी रोड में उतरना है तो हमको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तब हमने संगठन का रजिस्ट्रेशन करवाया। जी सर, आपका नाम? देवेंद्र सिंह राणा, संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा भारत। तो देखा जैसे कि हमारे बीच में देवेंद्र सिंह राणा जी थे, जिन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में कहा है कि हमें संगठन बनाने का एक ही मात्र है कि सबको एकत्रित करना, क्षत्रिय समाज को लेकर के चलना, क्षत्रिय समाज को आगे बढ़ाना, और क्षत्रियों में जो क्रूरता हो रही है इसको दरकिनार करके अपने भाइयों को एक मंच पर लाना है। अभी और क्षत्रिय समाज से मिलेंगे, उसमें क्या उद्देश्य है उस विषय में बताएंगे। तब तक के लिए बने रहे आप हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ जब बोले। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।